दोस्तों, मुंबई से बनारस जाने वाली एक ट्रेन यात्रियों से बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। जितने कंफर्म टिकट वाले थे उससे तो कहीं ज़्यादा वेटिंग टिकट वाले बैठे थे। अब अप्रैल मई का जो है महीना था, गर्मी बहुत थी, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन एक लड़का जो है अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है, क्योंकि उसके बगल में जो है दो खूबसूरत लड़कियां बैठी थी, जो कि अपनी माँ के साथ मुंबई से और जो है बनारस जा रही थी। लेकिन दोस्तों, उस लड़के का उसके ज़िंदगी का जो है एक सबसे यादगार सफ़र होने वाला था। उस एक रात के सफ़र में क्या कुछ हो जाता है, लेकिन किसी को जो है कुछ खबर तक नहीं लगती। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है एक साल पहले की, अप्रैल 2024 की। लेकिन अब 2025 चल रहा है, जब मुंबई के लोकमान्य तिलक से गोरखपुर के लिए एक ट्रेन रवाना होने वाली थी। ट्रेन संख्या 12165 होती है, जो कि उसमें एक महिला बैठती, जिसका नाम जो है यशोदा देवी होता है। अपनी दो बेटियों के साथ वह बनारस जा रही थी। अब दोस्तों, ट्रेन में इतनी भीड़ थी जिसका कोई हिसाब नहीं। जो भी वेटिंग वाले थे, जिनको जहाँ भी जाना था, जगह जहाँ कोई मिली, गलियारे में, फर्श पे, दरवाजे पर, बाथरूम के अगल बगल सब लोग जो है बैठ गए, क्योंकि स्लीपर डिब्बे में इन लोगों का टिकट होता है। अब वो लोग आते हैं तो उनका टिकट जो होता है 34 नंबर, जो कि मिडल सीट होती है। और लोअर सीट एक लड़के का था जिसका नाम शिवा होता है। वह अपने सीट पर बैठा था, खिड़की के बगल में बैठा था, और एक बंदा बैठा था। और तभी ये जो है तीनों लोग आते हैं, यशोदा और उनकी दो लड़कियां। एक का नाम जो है रेखा होता है, जिसकी उम्र 21 साल होती है, और एक का नाम जो रिया होता है, जिसकी उम्र 18 साल होती है। दोनों लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अब खिड़की के बगल में जो है वह शिवा बैठा हुआ था, उसकी उम्र भी 24-25 साल की होती है। तो आती है, बैठती हैं। तो दोस्तों, जबकि 3 लोगों की जगह थी, उस पर जो है 5 लोग बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, जब परेशानी होने लगती है, अब जो यशोदा होती है वो शिवा से कहती है कि बेटा, आपका कौन सा सीट है? वो कहता मेरी तो यही सीट है। तो कहती है कि अगर आप मुझे खिड़की के बगल में बैठ जाने दोगे, बहुत गर्मी लग रही है, और मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो देखता है कि अच्छा, इनके बगल में 2 लड़कियां बैठी हैं इनकी। वो फौरन कहता है कि ठीक है आंटी, आ जाइए, कोई बात नहीं। दोस्तों, वो उधर चली जाती हैं और वो इधर आ जाता है, सीट बदल करके जो है रेखा के बगल में। अब दोस्तों, जब उसके बगल में बैठ जाता है तो रेखा बड़बड़ाती है, कहती है कि मम्मी का भी जो है अलग ड्रामा रहता है। पापा कह रहे थे कि एसी का टिकट निकाल दूं, तो मम्मी ने कहा कि घुटन होती है, और अब यहाँ पर आ गई हैं तो गर्मी लग रही है। अब दोस्तों, कभी वो अपना पैर देखती, कभी उसके बगल में जो शिवा का पैर होता वो भी बैठा था तो उसको देखती, कभी अपना कंधा देखती, कभी उसका कंधा देखती। अब वो जो खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों अब जाती तो जाती कहाँ पर खिसक कर, क्योंकि जगह तो थी नहीं। तभी वो कहती है कि बहुत परेशानी हो रही है, इतनी गर्मी है, कैसे पहुंचेंगे बनारस तक। अब दोस्तों, उसके बाद शिवा कहता है कि इस ट्रेन में तो ऐसे ही भीड़ होती है, हमेशा भीड़ रहती है। एक बार तो मैं बाथरूम में बैठकर चला गया था घर। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो रेखा होती है कहती है, छी भैया, कैसी बात कर रहे हो, बाथरूम में बैठकर चले गए थे, उसमें कैसे बैठकर चले गए? तो कहता है क्या करूं, टिकट था नहीं, और जुगाड़ से किसी के पास थोड़ा सा जगह लेकर मैं बैठ गया था। लेकिन बाथरूम जाना पड़ा तो आधे घंटे मुझे वहां तक जो है जाने में लग गए, इतनी भीड़ थी। और जब वहां गया तो मुझे खाली लगा, मैं सोचा चलो यहीं बैठ जाता हूँ, तो वहीं जो है बैठ कर चला गया। रेखा बोली, भैया, इतनी बड़ी विचित्र कहानी है आपकी, बाथरूम में बैठकर आप चले जाते हो। अब थोड़ा सा उसे दूर खिसकने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब जाती तो जाती कहाँ पर, जगह तो था नहीं। उसके बाद दोस्तों 1 घंटा बीत गया, ट्रेन जो है चल पड़ी। ना कोई ठंडा वाला आया, ना कोई पानी वाला आया। जो भी ये लोग पानी लाए थे सब जो है पीकर खत्म कर दिए। अब रेखा कहती है कि कोई आ भी नहीं रहा है, बताओ, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तभी दोस्तों एक छोटे से स्टेशन पर वह जो है गाड़ी खड़ी होती है, और जहाँ पर ये लोग बैठे थे तो वहाँ पर जो है एक इमरजेंसी विंडो थी, जिसका ग्रिल ऊपर करके उसमें से जो है निकला जा सकता था। तो जैसे ही ट्रेन खड़ी होती है, शिवा जो है वह फौरन उस खिड़की से कूद जाता है, इधर उधर दुकानें देखने लगता है। तो एक छोटी सी दुकान कुछ दूरी पर जो है दिखाई देती है, तो जाता है, वहाँ से पानी लेता है और लाकर जो है पीने लगता है। अब ये लोग देखती हैं तो वो कहती हैं, यार हम भी पानी मंगा लेते। अब जो उसे बुलाती हैं कि भैया 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 करके, वह अब तो सुनता ही नहीं, क्योंकि जो जो भी गेट की तरफ लटके हुए थे लोग, 20-25-50 लोग, वह भी प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं गर्मी से जो है राहत पाने के लिए। तभी रेखा जो है उसको जोर से बुलाती है, कहती है, ओ बाथरूम वाले भैया। अब दोस्तों, जैसे ही वो ये कहती है बाथरूम वाले भैया, क्योंकि अपना जो है वो सिर्फ खिड़की से बाहर निकाल करके बोलती है, वैसे ही सारे लोग जो है इसकी तरफ देखने लगते हैं। शिवा भी इसकी तरफ देखता है, और उसके बाद वो आता है उसके पास, उसको इशारा करके बुलाती हैं, कहती, भैया ये 50 रुपये ले लो और जाओ, जरा 2 बोतल पानी ला दो। वो जाता है, पानी लेकर आता है, और जैसे ही देता है ट्रेन जो है चल पड़ती है। वो कहती है, अरे भैया बैठो बैठो, आप जल्दी बैठो। कैसे बैठोगे? दौड़ के जाता है दरवाजे की तरफ, और वहाँ से 10-15 मिनट में जो है अंदर आता है। और जैसे ही आता है तो सामने जो बैठा था
वो कहता है कि बाथरूम वाले भैया आ गए। अब दोस्तों जैसे ही सुनते हैं सारे लोग फिर से जो है हंसने लगते हैं। तब वो कहता है कि हाँ बताओ भाई साहब, ऐसे भी कोई कहता है। जैसे ही इन्होंने कहा कि वो बाथरूम वाले, अब तब से ही जो है सारे लोग मुझे देखने लगे जैसे मैं कोई बाथरूम साफ करता हूँ। तो जो रेखा है हंसने लगती है, बोलती सॉरी भैया लेकिन आपका नाम नहीं पता है, और नॉर्मल तरीके से बुला रहे थे तो आपने जो सुना ही नहीं तो मुझे कहना पड़ा। आपका क्या नाम है? तो बोला मेरा नाम शिवा है। तो रेखा ने कहा कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा नाम है आपका। फिर वह जो है खिसक जाती है और अपने ही बगल में उसे बैठने का इशारा करती है। शिवा जो है वहाँ पर जो है बैठ जाता है। 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लाया था। उसके बाद वो यशोदा से कहता है कि आंटी कोल्ड ड्रिंक पियेंगी? पी लीजिए, अभी थोड़ी गर्मी से जो है राहत मिल जाएगी। वो कहती है ये सब नहीं पीती, और रिया को बोलता है कि तुम पी लो। तो कहती है हाँ लाओ, क्यों नहीं पीऊंगी। फिर रेखा को देता है। रेखा कहती है कि भैया 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक लाए हो, लाके अकेले पी लेते आप। वो बोला अरे सुबह तक पीता, और वैसे भी कौन सा यहाँ पर मिलने वाला है। फिर सारे लोग जो है हंसने लगते हैं। फिलहाल ऐसे जो है सफ़र की शुरुआत होती है। अब दोस्तों ट्रेन जो है धड़ाधड़ जो है चल रही थी। जलगांव आ गया, नासिक आ गया, उसके आगे जो है ट्रेन निकल गई। अब इन लोगों को जो है बाथरूम लगती है। तो जो रेखा थी वह रिया से कहती है यार कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया होता तो अच्छा होता। अब बता, प्रॉब्लम शुरू हो गई। उन लोगों को जाना था बाथरूम। वो बड़बड़ाती हैं तो यशोदा से कहती हैं। मम्मी उठती हैं और जाकर देखती हैं कि गैलरी में इतनी भीड़ थी। तो वो फिर वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। अपनी मम्मी से इशारा करके कहती है कि मम्मी वॉशरूम जाना था लेकिन बहुत भीड़ है, कैसे जाऊँ। तो शिवा कहता है क्या हुआ, चले जाओ, लोग उठ जाएंगे, जो भी बैठे हैं आने जाने नहीं देंगे क्या। तो कहती भैया किसको कहें, और हम लेडीज़ हैं जानते ही हो। तो यशोदा कहती हैं कि भैया अगर तुम चले जाते तो थोड़ी मेहरबानी होती। वो बोलता है हाँ ठीक है चलो। अब दोस्तों आगे आगे जाता है, ये लोग पीछे पीछे जाती हैं, और सबको जो गैलरी में बैठे थे लेटे थे उनको हड़काते हुए कहता है वो भाई जरा सिमट ले, जरा खड़े हो जा, और चारपाई भी लेकर आ जाता है, ऐसे क्यों फैल रहा है। तो इस तरीके जो सबको बोलते हुए, सब पर जो है कमेंट करते हुए, और उन लोगों को जो है बाथरूम तक लेकर जाता है। बाथरूम में जाता है तो वहाँ भी सारे बाथरूम बिजी थे। एक खुलता है तो उसमें जो है रिया चली जाती है, और रेखा और शिवा जो है वहाँ पर जो है खड़े रहते हैं। तभी एक लड़का था जो कि दरवाजे पर लोग बैठे थे, वह जो है रिया को घूर रहा था। शिवा उसको देखता है तो बोलता है क्या भाई इंसान नहीं देखा है क्या, डायनासोर के ज़माने से आ गया। अब दोस्तों नज़र झुका लेता है वह। रेखा हंसने लगती है। दोस्तों फिर जो बाथरूम खाली होते हैं तो ये दोनों चले जाते हैं, और उसके बाद फिर सारे लोग वापस आते हैं। और आने के बाद जो है वह रेखा कहती है कि मम्मी अगर यह नहीं जाते तो वाकई में हम लोग नहीं जा पाते, वाकई में बहुत भीड़ है। रिया जो है कहकर अब हंसने लगी कि भैया नहीं तो एक को ऐसे कहा एक को वैसे कहा। फिलहाल दोस्तों अब सारे लोग जो है बैठ गए, और रात को 10:30 बज गए। यह हुआ कि खाना वाना खा लेते हैं। तो यह लोग जो रोटी सब्जी अपना लाए थे, रिया रेखा और उसकी मम्मी जो थी यशोदा, यह लोग अपना अपना निकाल कर जो खाने लगती हैं। कहती भैया थोड़ा उधर हो जाते तो हम लोग जो है अब खा लेते। वह खिड़की की तरफ जो है चला जाता है। लोग निकलते हैं तो उससे कहते हैं भैया तुम कुछ नहीं लाए। तो कहता है कि नहीं नहीं आंटी आप लोग जो है खा लो। तो रेखा कहती है अरे हम तुम्हें खिला नहीं रहे हैं, तुमसे केवल पूछ नहीं रहे हैं, बस यह कह रहे हैं कि तुम लाए हो कि नहीं। तो बोला कि नहीं मैं लाया तो हूँ, लेकिन अब आप लोगों के बीच में अब कैसे खाऊं पता नहीं, आप लोग खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे तो अच्छा नहीं लगता। रेखा ने कहा क्या ऐसा ले आए हो तुम जो हम लोगों के बीच में नहीं खा सकते। बोला बिरयानी लाए हैं पैक करा करके, तो चिकन बिरयानी है। तो रेखा कहती है अरे हम लोग खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मम्मी नहीं खाती हैं हम लोग खाते हैं, तो तुम जो है खा लो। मम्मी को बोली तू इधर आ जा। अब दोस्तों वो फिर उधर कर देती है मम्मी को, और फिर ये जो है तीनों लोग एक साथ हो जाते हैं। अब दोस्तों शिवा जो है मुरादाबादी बिरयानी लेकर आया था। जैसे खोलता है उसका पैकिंग करवा करके लाया था, पूरा डिब्बा जो है महक जाता है। और उसके बाद वो इन लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी खा लो थोड़ा थोड़ा। वो कहते हैं भैया आप मेरी जो है रोटी खा लो तो हम खा लेंगे, आप पहले रोटी ले लीजिए। इस तरीके से दोस्तों ये लोग जो है खाना खाते हैं पीते हैं, और उसके बाद फिर जो है सोने की बारी आती है। अब मिडिल सीट जो है इन लोगों का था। एक सीट पर ये 3 लोग थे, लोअर सीट जो है इसकी थी। तो यशोदा कहती है भैया एक काम करो, आप जो है बीच वाले सीट पर आ जाओ, और हम लोग जो नीचे बैठ लेते हैं, लौटते पड़ते कैसे भी करके अपना चले जाएंगे। क्या करें अब एक ही सीट है। तो बोलता है नहीं आंटी आप आराम से बीच वाले अपनी सीट पर जो है सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, हम लोग जो है इसी पर जो है चले जाएंगे, और जब ज़रूरत होगी तो मैं नीचे सो जाऊंगा, फर्श पे ही सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। ये लोग इसी पर जो सो जाएंगे। भाई लेडीज़ हैं परेशानी ना हो। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा आपको तो कन्फर्म टिकट है, आप कैसे नीचे सो जाओगे। बोला आंटी आपने सुना नहीं कि मैं बाथरूम में भी चला गया था। फिर एक बार जो है सारे लोग हंसने लगते हैं। अब रिया कहती ओ भैया आपने फिर वही बात शुरू कर दी, अब जो खाए पिए हैं उल्टी करवाओगे क्या, छी। तो इस तरीके से बात करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो है सीट उठाई जाती है, सारे लोग लगभग खा चुके थे।
सब अपने अपने सीट पर चले जाते हैं और रिया जो है वह सीट पर पहले तो आधा लेटती है, फिर और उसके बाद पूरा पैर फैला जाती है। और शिवा जो है वह बैठा था, उसके बगल में रेखा बैठी थी। अब दोस्तों धीरे धीरे जो है 12 बज जाते हैं, कुछ देर ये लोग मोबाइल देखते हैं, उसके बाद मोबाइल भी अपना रख देते हैं, क्योंकि भाई शिवा का तो मन लग नहीं रहा था, उसका दिल तो कहीं और होता है। अब धीरे धीरे जो है रेखा को झपकी आने लगती है, तो वह शिवा के जो है कंधे पर अपना सर रख देती है और उसके बाद जो है सोने का प्रयास करती है, लेकिन फिर चौंक कर जो है अपना सर उठा लेती है। शिवा कहता है कोई बात नहीं, सर रख सकती हो, रख लो। अब दोस्तों इत्मीनान से अपना सर रख लेती है और उसके बाद जो है सोने लगती है। और जब शिवा देखता है कि यह तो सो रही है, तो वो गिरे ना, उसको संभालने के लिए वह जो है पीछे से हाथ ले जाता है और उसके कमर पर हाथ रख देता है, मतलब उसको जो है थामने का प्रयास करता है। तभी जो है रेखा की जो है आँख खुल जाती है। अब आँख खुल जाती है तो दोनों की धड़कनें जो है वो तेज हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती है। रेखा कहती है कि क्या कर रहे हो आप, ऐसे तो नींद ही नहीं आएगी। शिवा कहता है कि सोना जरूरी है क्या? तो रेखा कहती है कि डर नहीं लग रहा है इतने लोगों के बीच में? शिवा कहता है कि डर तो लग रहा है, लेकिन लोगों से नहीं, तुमसे लग रहा है। तो उससे कहती है रेखा की तुम्हारी हरकतों से तो नहीं लग रहा कि तुम्हें डर भी लग रही है। दोस्तों फिर वह हाथ उठा लेता है, वहाँ से हटा लेता है उसके कमर से। वह कहती है कोई बात नहीं, डरो मत, लेकिन इससे आगे भी मत बढ़ो। वह खुद उसका हाथ जो है पकड़ करके अपने कमर पर रख देती है और कहती है थैंक यू मुझे संभालने के लिए। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों बैठ जाते हैं, सारे लोग जो है सो गए, लेकिन यह दोनों जो है आपस में अब बात करने लगे। क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, कितना पढ़े लिखे हो, घर में कौन कौन है, कितना कमा लेते हो। अब इस तरीके की जो है बातें धीरे धीरे प्यार भरी बातें दोनों में जो है शुरू हो जाती है। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ जो है उमड़ रहा था। लेकिन दोस्तों अब वो लोग जो बैठे थे, रिया सोई थी, क्या कर सकते थे ट्रेन के अंदर। अब दोस्तों 2 बज गए। इसी तरीके से फिर जो है यशोदा है वो उठ जाती हैं और फिर वो देखती हैं कि ये दोनों जो है जग रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। वो झुक कर देखती है, कहती है रेखा। दोस्तों रेखा जो है वो सिमट गई, सोने का जो है बहाना करने लगी। तो वो कहती है कि रेखा तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ जाती हूँ। शिवा जो है वो तुरंत जो है वो नीचे फर्श पर लेट जाता है, कहता है नहीं नहीं आंटी, अब मैं नीचे सो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं पर जो है सो जाओ, नहीं तो बहुत परेशानी होगी आपको। दोस्तों वो चाहता था कि रेखा जो है वो उससे दूर जाए ही ना, उसी सीट पर रहे, इसलिए वह जो है चप्पलों और जूतों पर ही लेट जाता है आनंद फानन में, ताकि यशोदा को यकीन हो जाए कि हाँ ये लोग जो है सो रहे हैं। अब जब यशोदा उसको देखती है कि हाँ ये सो गया, तो दोस्तों फिर वो जो इत्मीनान से सो जाती हैं। और उसके बाद जो यह अपना हाथ लटका देती है और शिवा के हाथों को जो है पकड़ते हुए कहती है सो गए क्या शिवा। शिवा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है कस के, कहता है कि कहाँ नींद आ रही है। तो कहती है उठ के बैठो, और उठ के बैठता है, कहती है नीचे से बैग निकालो, सीट के नीचे से जो है बैग निकालता है और उसमें से एक चादर निकाल के उसको दे देती है, कहती है इसको बिछा लो और उसके बाद सो जाओ। दोस्तों उस चादर को बिछा लेता है, उसके बाद जो है लेट जाता है, लेकिन फिर वही सिलसिला उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों को नींद कहाँ आ रही है, कभी वह उठकर बैठ जाता, कभी वह उठकर बैठ जाती। अब इस तरीके से उठक बैठक लगाते हुए वह रात बीत जाती है। एक बहुत ही यादगार उन दोनों की जो है ज़िंदगी की रात बीत जाती है और सुबह 6 बज जाते हैं। ट्रेन को जो है इटारसी पहुंचना था, वहाँ पर उसका जो है स्टाफ था, लेकिन उससे पहले जो है यशोदा उठ जाती हैं और कहती हैं भैया जरा बाथरूम तक अगर रास्ता क्लियर करवा देते तो, क्योंकि सारे लोग जो है बेसुध सोए हुए थे, रात के 4:30-5 बज रहे थे, तो वह जो है आगे आगे जाता है और यह पीछे जाती हैं। उसके बाद फिर आती हैं, इन लोगों को भी बुलाती हैं, कहती हैं कि जाओ वरना सब कुछ जो है बिजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग जाते हैं और फिर जब सुबह 7-8 बज जाते हैं, ब्रश वगैरह वगैरह जो है करते हैं लोग, चाय नाश्ता काफ़ी यह सब करते हैं और उसके बाद फिर जो है दिन के सफ़र की जो शुरुआत होती है। ये लोग ट्रेन में बैठकर खाते पीते हैं, बातें करते हैं और ट्रेन जो है अपनी स्पीड में जो है बनारस की तरफ जा रही थी। खाना मंगाना था, साथ में खाना, यह सब चलता है दोस्तों। शाम को जो 5 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंचने को होती है, यानी कि इलाहाबाद, लेकिन वो पहुंचती है रात के 8 बजे, 3 घंटे लेट थी वहाँ पर। अब ये लोग बैठे बैठे जो थक गए थे। शिवा जो है खिड़की से बाहर निकल जाता है, तो जो रेखा थी और रिया थी वह भी कहती है भैया हमको भी जरा निकाल लेते बाहर इसी खिड़की से, तो हम भी जो थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आधे घंटे ट्रेन रुकेगी, तो जो है उनको जो खिड़की से बाहर निकालने में मदद करता है। फिर ये लोग जो है जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद फिर वो लोग उसी खिड़की से वापस अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों 7:20 पर वाराणसी जंक्शन पर उस ट्रेन को पहुंचना था, लेकिन अब 4 घंटे लेट होने की वजह से वह 11:30 बजे रात को पहुंचती है। सारे लोग उतरते हैं। जो रेखा के जो मौसा थे वो अपनी जो गाड़ी लेकर स्टेशन पर आए हुए थे। अब बिछड़ते वक्त जो है इन दोनों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी थी। तो यशोदा कहती है कि भैया अब तुम अपने घर कैसे जाओगे? तो कहता है मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, मैं पिंडरा तहसील का रहने वाला हूँ, इस टाइम तो मैं जाऊँगा नहीं, इसी स्टेशन पर ही रहूँगा, क्योंकि इस टाइम तो कोई साधन मिलेगा नहीं और मैं सुबह जाऊँगा। तो कहती है भैया आप पूरी रात परेशान हुए, हम लोगों की वजह से आप नीचे सोए,
अब यहाँ पर भी रात भर मच्छर काटेंगे आपको, कैसे सोएंगे? तो एक काम करो, आप जो है मेरे बहन के यही घर चले चलो, वहाँ पर आराम से सोना, कल सुबह निकल जाना। अब दोस्तों जैसे यह बात सुनते हैं तो इन दोनों के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। ये कहता है ठीक है आंटी, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने इतना ध्यान दिया। तो कहते हैं भैया इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी ही आदमी के काम आता है। अब दोस्तों वो उनके घर पर पहुंचता है, मेहमानों की तरह जो है अच्छा अच्छा खाना खाता है, अच्छे बिस्तर पर सोता है, और फिर जो सुबह वो जो है 9 बज जाता है। जब ये लोग उठते हैं, उठने के बाद फिर नहाते हैं, धोते हैं, बढ़िया बढ़िया नाश्ता करते हैं, जो कि उसकी मौसी ने और उसकी जो मौसी की एक लड़की ने बनाया था। और फिर उसके बाद ये लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर जो है यशोदा कहती है, रेखा उसको फोर्स करती है, कहती है जरा रुक जाओ ना, शाम को चले जाना। यशोदा कहती है कि हाँ भैया शाम को चले जाना, चलो हम लोग बनारस जा रहे हैं घूमने, तो तुम भी चले चलो, कुछ हमारे साथ घूम लो। बोला कोई बात नहीं, मैं तो सारा कुछ घूमा हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ घूम लेता हूँ। अब दोस्तों वह दिन भर घूमते हैं, और इस बीच में जो है रिया को और उसकी जो मौसी की लड़की थी, इन दोनों को जो है पता चल चुका था कि शिवा में और रेखा में क्या चल रहा है। अब वो दोस्तों उन लोगों का जो है फोटो खींचती है, मजाक करती है, और उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है। शिवा अपने घर को जाता है, जब जाने वाला होता है तो रेखा की जो है आंखें जो है वह आंसुओं से भर जाती है। शिवा का भी यही हाल होता है। यशोदा कहती है कि भैया अभी हम 15 दिन रहेंगे, और जाना आना घूम जाना, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो कहता है आंटी मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन मुझे भी 15 दिन ही रहना है, उसके बाद मुझे भी मुंबई जाना है। अब दोस्तों उसको रहना था 2 महीने, लेकिन वो 15 दिन इसलिए बोलता है कि साथ में जाने का शायद मौका मिल जाए। अब दोस्तों वहाँ से शिवा चला जाता है। जाने के बाद रेखा को फ़ोन करता है कि तुम्हारी अब बहुत याद आ रही है। रेखा कहती है फिर छोड़कर चले क्यों गए, और मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। दोस्तों 1 हफ्ते बीत जाता है, और एक दिन मोटरसाइकिल लेकर शिवा जो है वहाँ पर जो है पहुँचता है। उसको देखते ही इन लोगों की खुशियों का जो है कोई ठिकाना नहीं रहता। जो रेखा थी वह दोस्तों जैसे ही मौका मिलता है उसे लिपट जाती है, और कहती है बहुत दिन बाद आए आप। कहता है कि मुसाफिर का क्या भरोसा, क्या पता यह मुलाकात अंतिम मुलाकात हो। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है वह दिन भर रहता है, और फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों ठीक 15 दिन बाद फिर उसी वाराणसी जंक्शन पर ये जो है चारों लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि अब ये लोग जो है मुंबई वापस जा रहे थे। अब की बार इनको जो है टिकट था वो एसी का था, और चारों का जो है बिल्कुल कंफर्म टिकट था। एक बार फिर मौज मस्ती करते हुए जो है वापस जाते हैं, मुंबई पहुंचते हैं। और उसके बाद से दोस्तों इन दोनों में जो रेखा में और शिवा में जो लगातार फ़ोन पर बातें होती रही। दोनों एक दूसरे के साथ जो है जीने मरने की कसमें खाते रहे। दोनों में जो है बेपनाह प्यार हो जाता है। अब दोस्तों दोनों शादी करना चाहते हैं। इस बात को जो है 3 महीने बीत गए। अप्रैल में जो कहानी शुरू हुई थी, वो सफ़र शुरू हुआ था, फिर से जो जुलाई आ जाता है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका था। लेकिन इन दोनों की जो हैसियत में काफ़ी फ़र्क था। जहाँ पर उसके पिताजी है, रेखा के पिताजी जो है 1 लाख रुपए से ऊपर महीना कमाते हैं, वहीं पर इसकी सैलरी जो है 25-30 हज़ार की है। लेकिन फिर भी इन दोनों को उम्मीद है कि इन दोनों की शादी ज़रूर होगी। लेकिन आगे क्या होता है अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों ये कहानी जो है वह शिवा ने मुझे शेयर किया था, मेल के जरिए मेल किया था कि सब मेरी एक कहानी है, ऐसी ऐसी है, आप ज़रूर लोगों को सुनाइए। और सबसे मैं जो है राय लेना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग कैसे शादी करें, किस तरीके से करें। तो दोस्तों आपके पास अगर कोई आइडिया हो तो कमेंट के जरिए आप लोग ज़रूर बता दें, उन तक जो है पहुँच जाएगा। और यह रही कहानी, आपको कैसी लगी? ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का जो है ख्याल रखना। जय हिंद।